नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल चैप्टर 1, जिसमें मुझे विश्वास है का आज हम कंटेंट 12 रीड करने जा रहे हैं, जिसमें लुइस एल लिखती हैं, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है मैं उतना अच्छा नहीं। यहाँ ये लुइस एल अपने सेंटर की बात कर रही है। सेंटर में जो लोग उनके पास हीलिंग लेने आते थे, थेरेपी लेने आते थे, वो उसके बारे में लिख रही हैं कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मतलब जिन लोगों पर मैंने काम किया है, जिन लोगों को मैंने हीलिंग दी है, उनके भीतर जब मन में कहीं भीतर मीन्स गहराई में ये बैठ जाता है, मतलब हम इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं जब हमें कोई कुछ कह देता है और हम अपनी गहराई में तय कर लेते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, तो वो बता रही हैं कि कैसे मैंने उनके साथ काम किया। साथ ही हम हमेशा कहते हैं कि मैं अपेक्षित कार्य नहीं करता या इसके योग्य नहीं हूँ। वो ये कह रही हैं कि जब हमें कोई कुछ कह देता है और मन में की गहराई में हम ये तय कर लेते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ या मैं पर्टिकुलर ये वाला काम नहीं कर सकता, तो क्या लगता है आप ऐसे ही हैं? तो वो हम ही से क्वेश्चन कर रही है कि आपको क्या लगता है कि अगर आपने कोई एक काम नहीं किया या कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर पाए और आपने तय कर लिया किसी के कहने पे कि आप योग्य नहीं हैं, तो क्या सचमुच आप योग्य नहीं हैं? आपने तय कर लिया। अक्सर यही कहते हैं, जोर देते हैं या महसूस कहते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, है ना? अक्सर होता है ना, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हमारा अलग है, तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे को कह देंगे कि तू ऐसी नहीं है, वो मुझे कह देगी तू ऐसी नहीं है। पर क्या ये सच है? ऐसा हम किसी एक बात से ऐसा कोई भी मानदंड नहीं बना सकते, हमें नहीं बनाना चाहिए। यहाँ हम अपने बारे में बात करेंगे कि अगर मुझे किसी ने अपने विचारों के अकॉर्डिंग ये मेरे लिए तय कर दिया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना? मेरी योग्यता किसी के विचार के ऊपर विचार के अकॉर्डिंग मानदंडित नहीं होती, तय नहीं होती। मैं क्या हूँ वो मैं जानती हूँ। आगे वो लिख रही हैं, लेकिन किसके लिए और किसके मानदंडों के अनुसार, है ना? कि ये कौन कह रहा है, कौन है वो जो मुझे मेरी योग्यता तय कर रहा है ना? और वो होता कौन है तय करने वाला, या होती कौन है तय करने वाली? यदि यह विचार आपके अंदर अडिग है, लेकिन अगर आपने इस विचार को, किसी ने आपको ये बोला कि आप योग्य नहीं हो, आप ये काम नहीं कर सकती, आप तो कुछ नहीं करती, और आपने इसको बिल्कुल अपनी मन की गहराई में बिठा लिया, है ना? तो फिर आप कैसे एक प्रेम प्रेम में आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते थे? तो यहाँ वो कह रही हैं कि अगर आप अपनी सोच अपने लिए ऐसी बना लोगे, तो फिर तो आप कैसे तो खुश रहोगे, कैसे आनंद में रहोगे और कैसे खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिताओगे। क्योंकि जब मन में कहीं एक हम ऐसी भावना से ग्रसित हो जाते हैं ना, खुद को लो कर लेते हैं, तो जीवन में हमारे आसपास कितना भी अच्छा हो, हम ना तो खुश रह पाएंगे, और जब हम खुश नहीं रह पाएंगे तो फिर हम स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि स्वस्थ जीवन उसी का है जिसके मन में खुशी है। खुशी तभी है जब हम पॉजिटिव हैं, जब हम अच्छी सोच रखते हैं। अगर हम हमेशा नेगेटिव ही सोच रखते रहेंगे अपने लिए, तो फिर तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बीमार रहेंगे और दुखी रहेंगे। किसी न किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विचार करता है। वो मन जो जिसमें सब कुछ हम अपने विचार, अपने काम सहेज के रखते हैं, जो मन सारा हमारा सब कुछ, हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को संग्रहित रखता है, जो वो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा इस बात का विरोध करता है। वो जो ये ऊपर के विचार आ रहे होते हैं ना, बाहर से हम अपने बारे में बना रहे होते हैं, तो वो मन हमेशा कह रहा होता है अभी छोड़ो इसे, आगे बढ़ो, काम करो, जिसने भी कहा है उसको भी हटाओ तुम उसे। लेकिन क्या होता है कि हम किसी ना किसी तरह तालमेल नहीं हो पाता। ये जो बाहर से हमें हर्ट हुआ है और जो हमारा मन हमें कह रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, आपस में कंपैरिजन होता है और वो तालमेल नहीं बैठ रहा होता हमारे विचारों का। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा गलत हो जाता है। क्योंकि जब हमारा मन हमें ये कह रहा है लेकिन बाहर से हमें किसी ने ऐसा हर्ट कर दिया, तो हम उससे हर्ट होकर बार बार जब वही सोचने लग जाते हैं जो हमें किसी ने कहा, जो कि हमारे लिए मैटर भी नहीं करता, है ना? पर हम अपने मन की आवाज को, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात कर रही है, जो हमारे लिए अच्छा सोच रही है,
हम उस आवाज को दबाने लग जाते हैं और हर्ट होके रोने धोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुखी होने से हम लो हो जाते हैं, लो होके फिर हम बीमार हो जाते हैं, और जिसने हमें कुछ कहा होता है उसे परवाह भी नहीं होती कि मैंने किसी को क्या कह दिया, या वो उस इंसान ने मेरे लिए कितना किया, या वो आगे मेरे लिए कितना अच्छा कर रही है या कर रहा है। तो जो लोग ऐसे हमें डाउन कर देते हैं वो कहीं ना उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। तो इसलिए अगर आप किसी बाहर वाले की बात से हर्ट हो जाते हैं तो उससे खुद को निकालिए, अपने मन की सुनिए। और हाँ, जब भी आप हर्ट होते हैं तो एक बार लिखना शुरू करिए कि ये बात किस परिस्थिति में कही गई, कैसे स्वभाव में कही गई, इसको कहने का मतलब क्या था। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा इंसान अपनी कमी को दबाने के लिए हमें कुछ भी बोल देता है। तो ये सारी चीजें आपने सोचनी है, और अगर सोचने का ऐसे टाइम नहीं लग रहा तो लिख लो। लेकिन ऐसे किसी की बात से अपने आप की योग्यता तय मत करो, किसी के मानदंडों पे अपने आप को योग्य मत बनाओ। आप जो हो, जैसे हो, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। तो अपने लिए अपनी योग्यता खुद से तय करो अपनी नजरों में। इससे क्या होगा, आप लाइट रहोगे, खुश रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे, अपने काम को हंसते खेलते आगे बिता पाओगे और जीवन का आनंद ले पाओगे। तो हमें भगवान ने, ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है आनंदित रहने के लिए, और आनंदित हम तभी रह पाएंगे जब हम अच्छे काम करेंगे, जब हम पॉजिटिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। खुश रहना, हैप्पी रहना, आनंद में रहना और हेल्दी रहना, इनमें से कोई एक चीज भी गड़बड़ होगी तो पूरा जो हमारा समय है वो गड़बड़ा जाएगा। तो अपने मन के विचारों से अपने साथ तालमेल बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्ते।